आप एज़ ए एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हो कोरा या मैनेजमेंट एलपी में। थोड़ा-सा इसके इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बता सकते हो कि क्या जनरली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? श्योर। जो मोस्ट क्रूशियल पॉइंट आता है काफ़ी बच्चों के लिए, वो होता है इंटर्नशिप। अगर मैं आपकी प्रोफाइल की बात करूँ तो आपने 5 इंटर्नशिप मेंशन कर रखा हुआ है लिंक्डइन पे, हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी किया हो। और आपने दोनों चीज़ों में इंटर्नशिप कर रखा हुआ है। एक तो डेटा साइंस का फील्ड हो गया, आप डेटा साइंटिस्ट के रूप में भी रोल पे काम कर चुके हो, और फुल राइट। स्टैक में जैसे जूनियर डेवलपर हो गए उसमें भी काम कर चुके हो। आप एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप को शेयर करो कि हाँ, किस तरीके से टारगेट करना चाहिए इंटर्नशिप। एक चीज़ और आती है सामने कि काफ़ी लोगों का ये होता है कि ऑनलाइन डिग्री है। तो क्या आपको कभी फ़ील हुआ कि इंटर्नशिप के प्रोसेस में या फिर जब आप जॉब सर्च कर रहे थे तो कहीं ये बात समझ में आ रही, कोई मतलब जो रिक्रूटर है वो बोल रहा है कि ये ऑनलाइन डिग्री है, तो कुछ उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? एक तो हो सकता है डेटा एनालिस्ट का, डेटा इंजीनियर का, एमएल इंजीनियर का। तो थोड़ा-सा इन प्रोफाइल के बारे में बताओ कि इनका रोल क्या होता है और कैसे ये डिफरेंशिएट करते हैं? सपोज़ करो किसी को एक डेटा एनालिस्ट बनना है और दूसरे को डेटा डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर बनना है, तो क्या मतलब क्या रोड मैप क्या हो सकता है उनके लिए? हेलो कोड अनविलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया? तो इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे साची से। इनके बारे में बता दूं तो जो साची है वो एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट के रूप में काम कर रही है कोरा मैनेजमेंट एलपी में। और इनके मैं पास्ट एक्सपीरियंस की बात करूं तो इन्होंने 5 इंटर्नशिप कर रखे हुए हैं डिफरेंट डोमेन में। एक तो है डेटा साइंस इंटर्न किया हुआ है एजेंसी डॉट ए आई में, और इसके साथ ही साथ इन्होंने पाइथन डेवलपर के रूप में इंटर्न किया हुआ है कोड क्लास में। तो इनका काफ़ी एक वाइड एक्सपीरियंस रहा हुआ है। तो हम इनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करिए, कैसे आपको अगर इंटर्नशिप लेना है तो क्या ट्रिक एंड ट्रिक हो सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे आप अप्लाई कर सकते हो। हम ये भी देखेंगे कि प्लेसमेंट के लिए आप कैसे जाओगे और डेटा साइंस करते क्या है। आप इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद कौन कौन से जॉब प्रोफाइल के लिए टारगेट कर सकते हो, डेटा एनालिस्ट का रोल क्या होता है, आप डेटा इंजीनियर के बारे में जानोगे, डेटा साइंटिस्ट क्या होते हैं, एमएल इंजीनियर क्या होते हैं, इनके बारे में आप जानोगे। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी मिलेंगे साची की तरफ से कि आपको कैसे किस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए और क्या मतलब होगा। इन्होंने काफ़ी सारे लाइसेंस और सर्टिफिकेशन कर रखे हुए हैं, तो आपको इस वीडियो में ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिनके सर्टिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, इन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हुए हैं, जैसे वॉइस असिस्टेंट का हो गया, अलार्म क्लॉक का हो गया। और तो आपको प्रोजेक्ट्स कैसे सेलेक्ट करना है, गिटहब क्या होता है, इसके बारे में, इसका रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, इन सब के बारे में डिटेल पता चल रहा होगा इस पॉडकास्ट में। तो इस पॉडकास्ट को आप आराम से देखो और एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ देखो, तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं आपके जर्नी से। पहले अपने जर्नी के बारे में बताओ कि आपको कैसे पता चला था आईआईटीएम बीएस डेटा साइंस के बारे में। मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप 2020 से आप बीटेक में ऑलरेडी एनरोल्ड थे, आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के से बीटेक कर रहे थे। तो एक साल बाद कैसे आपको पता चला इस डिग्री के बारे में, आईआईटीएम बीएस के बारे में, वो आप बताइए थोड़ा। ओके। सो जिस टाइम पे मेरा मैंने एनरोल किया था ये बीटेक में, सेम टाइम पे लाइक कोविड था। सेम ईयर में 2020 में ही कोविड अच्छे से आया, लाइक लॉकडाउन वगैरह सब था। तो आई वांटेड टू परस्यू बीटेक फ्रॉम सम रियली गुड कॉलेज फ्रॉम इंदौर और समवेयर। हम्म। बट व्हाट हैपेंड वाज कि माय पेरेंट्स वर नॉट लाइक ओके विद दैट। सो उन्होंने बोला कि पास में ही जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी पास में है, वहाँ से कर लो, जो भी मिल रहा है, जो भी कोर्स मिल रहा है। सो देयर आई गॉट द कोर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके। तो मैंने पहले उसमें एनरोल कर लिया था। बट देन आई हैड दिस ऑप्शन ऑफ इंटरनल ब्रांच चेंज, जो कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में होता है। तो यू कैन आफ्टर फर्स्ट ईयर यू कैन जस्ट चेंज योर ब्रांच टू समथिंग एल्स। सो मुझे वो चांस मिला था, तो सीएस में मुझे कन्वर्ट होना था। लाइक आई हैव ऑलवेज वांटेड टू परस्यू बीटेक फ्रॉम सीएस, क्योंकि आईटी मेरा स्कूल में भी आईटी ही था। तो आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड, आई वाज एंड आई वांटेड टू बिल्ड माय करियर इन द सेम। तो उसमें हुआ ये कि सीएस मेरे को मिला नहीं, क्योंकि सीएस में एक सीट थी एंड देयर वाज सम अदर स्टूडेंट हु हैड बेटर सीजीपीए देन मी। ओके। सो उसको मिल गया। नाउ आई वाज लेफ्ट विद जस्ट वन चॉइस व्हिच वाज ईसी। तो जो मेरे एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आईटी फील्ड में आना है तो इट वुड बी इजियर टू कम टू सीएस फ्रॉम ईसी rather देन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल। तो अगर चांस मिल रहा है तो यू शुड चेंज योर ब्रांच टू इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वो मैंने कर लिया। बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट वन ओनली, बिकॉज़ मुझे सीएस करना था। सीएस का पढ़ाई नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा हार्डवेयर होता है। आई वांटेड टू गो फॉर सॉफ्टवेयर। सो द सेम टाइम वन ऑफ माय कजिन्स हू वाज स्टडीइंग इन एनआईटी सूरतगढ़, उसको मेल आया कि ये कोर्स आईआईटी मद्रास वाले ऑनलाइन डिग्री स्टार्ट कर रहे हैं। सो एनीवन हू वांट्स टू एनरोल कैन डू दैट नाउ। तो द सेम ईयर में अक्टूबर नवंबर आई गेस, उसी टाइम पे हमने एनरोल किया था बीटेक में, और सेम टाइम पे ये वाला नोटिफिकेशन आया। सो आई रजिस्टर्ड फॉर इट।
फिर उसके बाद वहाँ से स्टार्ट हुआ ये जर्नी एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो ये सब क्वालिफायर एग्ज़ाम्स क्लियर करने में चला गया एंड जनवरी से फर्स्ट टर्म स्टार्ट हुआ मेरा। ओके। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी रही आपकी। मतलब हाँ, सीएससी के कारण कि आपको सीएससी में जाना था, तो आपको एक करेक्ट। बेहतर मौका मिला कि इसका करिकुलम वगैरह देखा होगा, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखी होगी तो जॉइन किया होगा। ठीक है। हाँ। सेकंड क्वेश्चन आता है कि 2 डिग्री, एक साथ 2 डिग्री परस्यू करना, ये कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए? मतलब एक तो होता है, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सपोज़ करो कि कोई ऑफ़लाइन डिग्री में आप चाह रहे हो, जैसे कोई बीटेक हुँ, कोर्स कर रहा है, तो उसमें एक अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है कि आपको एटलीस्ट 75% अटेंडेंस वो करना है। और साथ ही साथ हाँ। जब आईआईटीएम के कोर्स के बारे में बात करते हो, तो इसमें वीकली असाइनमेंट होते हैं, इन पर्सन एग्ज़ाम होते हैं, जैसे क्विज़ 1 हो गया, इंटर्म हो गया, तो उनको एक साथ कैसे आपने मैनेज किया था? सो फॉर मी हाँ, सबके लिए जैसे डिफ़िकल्ट होता है, इट वाज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू क्योंकि होता ऐसा था कि जैसे ही मिड टर्म 1 होता था कॉलेज में, वैसे ही क्विज़ 1 होता था और जैसे ही मिड टर्म 2 होता था, वैसे ही क्विज़ 2 होता था और एंड टर्म की डेट आते-आते यहाँ का एंड टर्म भी शेड्यूल हो जाता था। हुँ, सो ऐसा होता था मोस्टली तो ऐसा होता था कि सैटरडे और मंडे को मेरा कॉलेज में एग्ज़ाम है एंड संडे को बीच में ये क्विज़ 1, क्विज़ 2 या फिर यहाँ का एंड टर्म है। हुँ, हुँ, सो इट वाज़ बिट डिफिकल्ट बट मेरे लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि मेरा ऐसा था कि मुझे मालूम होता था कि मेरे एक दोनों एग्ज़ाम्स सेम टाइम पे पड़ने वाले हैं। तो मैं धीरे-धीरे करके जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आती थी आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बोथ द एग्ज़ाम्स एंड द थिंग इज़ कि अगर आप दोनों कोर्स साथ-साथ कर रहे हो तो यू विल हैव टू मैनेज इट ऑन योर ओन लाइक नो वन एल्स इज़ गोइंग टू कम एंड टीच यू कि अभी ये कर लो, अभी ये कर लो। तो तुमको अपने से स्ट्रैटेजी बनानी होती है। तो आई डिड द सेम फॉर मी एज़ वेल। तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा-थोड़ा करके अगर आप पढ़ रहे हो, तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है एंड टर्म आते-आते। हुँ। सो या हार्ड वर्क थोड़ा था बट या इट पेज़ ऑफ फाइनली। एटलीस्ट कितना टाइम आप डिवोट करते थे स्टडीज़ में अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो? तो बीटेक में ऐसा होता था कि कॉलेज में क्लासेस तो लेनी होती थी, वही 75% अटेंडेंस वाला क्राइटेरिया हमारे यहाँ पे भी था कि अगर 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो यू विल नॉट बी एबल टू सिट इन एग्जाम्स। तो उसके लिए मैं क्लासेस बस अटेंड करती थी एंड आई यूज्ड टू प्रिपेयर नोट्स फॉर देम, जो कि बहुत काम आते थे मिड टर्म 1 हो या मिड टर्म 2 हो या एंड टर्म हो। हुँ, हुँ। तो वो उसका क्लासेस होता था लेट्स से 5 टू 6 आवर्स का, तो 5 टू 6 आवर्स का वो क्लासेस हो गया एंड फॉर आईआईटी एमबीएस आई यूज्ड टू गिव like 3 to 4 hours per day and that was enough for me and I was taking 4 subjects per term तो उस सिचुएशन में that was enough 4 टर्म मतलब 4 कोर्सेज़ 1 टर्म में लेके four चलना। courses in one term yeah अच्छा, तो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन आप तो स्टडी करोगे, आप कंटीन्यूअस मतलब कंसिस्टेंट रहोगे exactly तो हो सकता है। exactly ठीक है, फिर तो कोई मतलब ऐसा कुछ आपने कुछ फ़ॉलो किया था, कुछ ट्यूटर को, या फिर जो आईआईटीएम के डैशबोर्ड में मिलता है उसी से आप प्रिपेयर कर रहे थे? नहीं, आईआईटीएम के डैशबोर्ड में जो भी था वो सफिशिएंट था एंड प्लस अगर प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उसमें तो लाइव सेशन अगर कोई अटेंड कर रहा है तो दैट वाज़ तो मतलब कंप्लीटली सफिशिएंट अगर कोई लाइक फॉर एग्जांपल क्विज 1 होने वाला है एंड यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर वीक 1 वीक 2 एंड वीक 3 हुँ, वीक हुँ। 4 इज येट टू बी फिनिश्ड तो यू कैन जस्ट गो टू द लाइक यूट्यूब सेशन जो लाइव सेशन रिकॉर्डेड होता है ना हुँ, हुँ। अगर सिर्फ यूट्यूब सेशन वो लाइव वाला देख लिया हुँ। तो दैट इज एनफ you can solve the problems that come from week 4 तो अगर लाइव सेशन देखा है किसी ने तो दैट इज क्वाइट हेल्पफुल ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है दिमाग में कि अभी जो आईआईटीएम के डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला था कि ये मल्टीपल डोमेन से लोग कर रहे हैं। जैसे आपने बीटेक इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी किया, और उसके साथ आप अगर उसको कंबाइन करो बीएस डेटा साइंस को, तो क्या ये एक हेल्पफुल मतलब एक अच्छा डिसीजन होगा आपके करियर के लिए? या फिर कोई फॉर एक स्टैंड अलोन की तरफ जाना चाहिए, आप क्या सोचते हो? नहीं नहीं ऑफ कोर्स मेरे लिए तो लाइक फॉर मी इफ आई टॉक अबाउट तो उसमें ऐसा था कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में हार्डवेयर पढ़ाते हैं हुँ, और डेटा से बीएस डेटा साइंस में हमको सॉफ्टवेयर पढ़ाया गया तो समवन हु हैज द नॉलेज ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेक्स इट इजियर फॉर द पर्सन टू अंडरस्टैंड बोथ द फील्ड्स लाइक इन अ बेटर वे तो अगर आपको हार्डवेयर आता है ना तो सॉफ्टवेयर सीखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड इफ यू नो द सॉफ्टवेयर तो हार्डवेयर में फिर इजी हो जाएगा तो फॉर me तो it was very helpful to combine both the fields like hardware and software like EC and data science. हुँ, हुँ। So it has helped me like it has really helped me till now. ओके, ओके। फिर काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि डूएबल है कि नहीं? तो आपके सामने एग्ज़ाम्पल है साची का, इन्होंने कंप्लीट किया हुआ है। उन्होंने 2 डिग्री एक साथ कंबाइन करके पढ़ा है। तो आप भी अगर थोड़ा डेडिकेशन दोगे तो हो सकता है कि ये मतलब डूएबल हो जाएगा। तो अगर ये मान लो कि हो सकता है किसी को अच्छा कॉलेज ना मिल रहा हो, तो क्या इस डिग्री पे वो टोटली रिलाई कर सकता है कि उसको प्लेसमेंट के पर्पज़ से, इंटर्नशिप के पर्पज़ से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा इस डिग्री से? स्टैंड अलोन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बताओ?
स्टैंड अलोन कर सकते हैं, लाइक आई वुड से तो कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन तो इट वुड बी हेल्पफुल। अगर कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप ये ऑनलाइन कोर्स करो। हुँ, डिस्टेंस लर्निंग है तो यू कैन डू समथिंग एल्स एज वेल इन पैरेलल इफ यू वांट टू। लाइक अगर इसके साथ साथ आपको कोई सर्टिफिकेशन करना है, कोई कोडिंग सीखनी है, कुछ और सीखना है, यू वांट टू गो फॉर सम अदर फील्ड एज वेल, तो ऑनलाइन कोर्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि एक तो आपको कॉलेज नहीं जाना, आप अपने पेस पे पढ़ाई कर सकते हो जब भी आपको टाइम मिले। कॉलेज में क्या होता है, इन पर्सन कॉलेजेस में यू हैव टू गिव दैट टाइम, यू हैव टू डिवोट दैट टाइम फ्रॉम 10 टू 5 टू कॉलेज, एंड यू कैन डू एनी अदर थिंग इन दैट टाइम। बट इस कोर्स में ऐसा है कि अगर आपके पास 10 टू 12 कुछ और काम है, यू कैन डू दैट वर्क एंड हुँ, यू कैन स्टडी दिस कोर्स ऑन योर ओन पेस। तो रिलाय करने वाली बात जहाँ तक है तो कर सकते हैं। इनफैक्ट माय यंगर सिस्टर, हुँ, हुँ। वो अभी ये वाला कोर्स स्टैंड अलोन ही कर रही है। लाइक शी वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस। आई टोल्ड हर कि ऐसा-ऐसा होता है एंड द थिंग्स आर रियली इंटरेस्टिंग एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। सो उसने भी स्टैंड अलोन ही रजिस्टर किया है इस कोर्स में, एंड या आई वुड से कि इट इज़ रिलायबल। ओके, अभी आपने बोला कि ऑनलाइन है, तो देखो ऑनलाइन के साथ कुछ ड्रॉबैक भी आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ड्रॉप आउट की और बर्नआउट की, तो ये एक कॉमन सा होता है कि ड्रॉप आउट रेशियो काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे कोर्सेरा की बात कर लो या फिर इसमें भी बात करूँ, मैं इसके डेटा की स्पेसिफिक में बात करूँ, तो टोटल अभी 36,000 के करीब में एनरोल्ड है बच्चे। अगर मैं एक्टिव स्टूडेंट की बात करूँ तो फाउंडेशन में 24,616 के आसपास है, और जो कंप्लीट किया होगा 15,000 के अराउंड उन्होंने कंप्लीट किया होगा। लेकिन जब लास्ट स्टेज की बात आती है ना, जब बीएस डिग्री में आप जाते हो, फाइनल फोर्थ ईयर में जाते हो, तो वहाँ पे जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। अभी 385 के करीब है, मैं अप्रैल 2025 के डेटा की बात कर रहा हूँ, और हुँ। जिनको अभी तक सर्टिफिकेट मिला है वो अराउंड 200 के करीब में होंगे। तो इसको आप कैसे देखते हो? मतलब इसमें कुछ आपका क्या ट्रिक था? इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हो? ड्रॉप आउट रेशियो कैसे मतलब मेंटेन करें? बर्नआउट को कैसे मतलब हो जाए कि अगर कोई डायरेक्टली लगातार ऑनलाइन ही सेशन अटेंड कर रहा है, तो उसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है? ऑफ कोर्स। तो ये तो ऐसा है कि बीटेक में भी अगर आप इन पर्सन कॉलेजेस में भी इन पर्सन कॉलेजेस में भी अगर आप रजिस्टर कर रहे हो, तो ड्रॉप आउट रेट उसमें भी होता है कुछ ना कुछ। लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गो अप टू सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर एंड देन ड्रॉप फ्रॉम द कोर्स। हुँ, सो ये तो ऐसा है कि स्टूडेंट के पर्सनल इंटरेस्ट पे है। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है स्टडी में, तो हुँ, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। अगर उसको नहीं पढ़ना है आगे, तो लाइक इट्स कंप्लीटली ऑन his or her own decision to study further. बट यहाँ पे ऐसा है कि अच्छा भी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि अगर आपको सिर्फ फाउंडेशन तक करना है, आप फाउंडेशन करो। आपको नहीं इंटरेस्ट है, आप एग्जिट ले लो। आपको डिप्लोमा में भी जाना है, आपको और पढ़ने का मन है, तो डिप्लोमा तक जाओ एंड देन यू कैन टेक एन एग्जिट। मतलब ये है कि पहले आप कोर्स को जॉइन करने से पहले, कोई भी कोर्स हो, तो आपको पहले उसके करिकुलम के बारे में जानना होना चाहिए। आपके इंटरेस्ट क्या है कि मतलब मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। बिना जाने कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ना है, अगर आप ऐसे डायरेक्टली कोर्स में एनरोल करोगे हाँ, तो ड्रॉप आउट रेशियो फिर बढ़ेगा। तो आपका कंसिडरेशन बदलेगा ही एट एट सम पॉइंट। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी-सी एकेडमिक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। जो आपने पूरा कोर्स कंप्लीट किया है, आपको इसमें सबसे टफ़ेस्ट कोर्स कौन-सा लगा? और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स आपने क्या यहाँ से सीखा? वो उसके बारे में बताओ। चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मशीन लर्निंग हो सकती है, डीबीएमएस हो सकता है या पाइथन हो सकता है, कुछ भी, आप उसके बारे में बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो द टफेस्ट सब्जेक्ट वाज़ लाइक फॉर मी वाज़ पीडीएसए। तो इसमें ऐसा था कि लाइक डीएसए इज़ द टफेस्ट कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ। लाइक कहीं से भी किसी भी इंसान को उठा के पूछोगे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट कोडिंग का क्या लगता है, डीएसए बोलेगा। तो मेरे लिए भी वो डिफिकल्ट था। लाइक मेरे तो मार्क्स भी नहीं आते थे उस सब्जेक्ट में इतने ज़्यादा। हुँ, एंड या सो पीडीएसए डिफिकल्ट था। एंड बाकी कोई भी सब्जेक्ट ले लो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो लाइक इजी लगते थे मुझे। एंड स्पेशली जो डेटा साइंस में जितने भी कोर्सेज थे, डेटा साइंस मेरे को मतलब जब से पढ़ना स्टार्ट किया था ना, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग और डिप्लोमा इन डेटा साइंस दोनों किया। हुँ, डिप्लोमा इन डेटा साइंस में अपने आप ही आता था सब कुछ कि ठीक है ऐसे है तो ऐसे, एक बार पढ़ो और समझ आ जाता था। प्रोग्रामिंग में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था हुँ, स्टार्टिंग से ही। सो मोस्ट हेल्पफुल टॉपिक या सब्जेक्ट जो मैंने अभी तक पढ़ा था वो मशीन लर्निंग ही था। मशीन लर्निंग फाउंडेशन से स्टार्ट करके हुँ, एमएलएफ, एमएलपी, एमएलटी, तीनों सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे क्योंकि कहीं पे भी अभी इंटरव्यूज़ देते हैं ना, तो लीनियर अलजेब्रा आता है कि नहीं आता है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आता है कि नहीं आता है, एल्गोरिथम्स जो हैं, एमएल एल्गोरिथम्स, उनके पीछे जो वर्किंग है वो आती है कि नहीं आती है। दीज़ आर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। तो इन तीनों कोर्सेज़ में तो यही सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं एंड दैट हैड बीन रिवार्डिंग फॉर मी।
ओके। क्योंकि तो आई एम एबल टू आंसर दीज़ क्वेश्चंस सो ओके, आपको अगर 3 से 4 कोर्सेज़ अगर आपको सेलेक्ट करने हों, जो कि आगे आने वाले डेटा साइंटिस्ट अगर रोल आप टारगेट कर रहे हो, उसके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं, वो 3 से 4 सब्जेक्ट आप मेंशन कर दो, कि कौन-कौन से ऐसे कोर्सेज़ थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ में से एक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अगर 3 से 4 पूछे जाएँ, डेटा साइंस फील्ड में जिसको करियर बनाना है, हुँ, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स लाइक मैथ्स का सेकंड पार्ट ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट में तो उतना कुछ है नहीं। हुँ, हुँ, स्टैट्स 2 एंड स्टैट्स 1 बोथ हुँ, हुँ, एंड देन कम्स एमएलएफ मशीन लर्निंग की तीनों सीरीज़ लाइक एमएलएफ, एमएलपी एंड एमएलटी। These 4 things like stats I would say preferably मैथ्स को छोड़ देते हैं क्योंकि मैथ्स तो ठीक है स्टैट्स में जितना है उतना ही है। हुँ, हुँ, Stats, MLF, MLP and MLT. These 4 subjects will be sufficient for you to just get into this field. ओके, फिर उसके बाद तो जैसे-जैसे आएगा तो सीखते जाओगे। ठीक है। अब मैं एक बार और एक क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि बार-बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि क्या आपने कोई एक्सटर्नल रिसोर्सेज़ फॉलो किया था इन सब चीज़ों के लिए? एक्सटर्नल रिसोर्सेज एट द टाइम जब मैं पढ़ रही थी उस टाइम पे तो नहीं किया था आई गेस। हुँ, बस हुँ, यूट्यूब पे जो वीडियोस थे लाइव सेशन वाले वो एंड द कोर्स मटेरियल जो उनके थे लाइक पीपीटीज एंड ट्रांसक्रिप्ट्स दैट वाज सफिशिएंट। बट अभी अभी इंटरव्यू के लिए पढ़ना होता है तो फिर आई फॉलो सम अदर कोर्सेज एज वेल, ओके। सम अदर चैनल्स, सम अदर यूट्यूब चैनल्स एज वेल। सो एट दैट टाइम तो इट वाज सफिशिएंट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो मोस्ट क्रूशियल पॉइंट आता है काफ़ी बच्चों के लिए, वो होता है इंटर्नशिप। अगर मैं आपकी प्रोफ़ाइल की बात करूँ, तो आपने 5 इंटर्नशिप मेंशन कर रखा होगा लिंक्डइन पे, हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी किया हो, और आपने दोनों 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 चीज़ों में इंटर्नशिप कर रखा हुआ है। एक तो डेटा साइंस का फील्ड हो गया, आप डेटा साइंटिस्ट के रूप में भी रोल पे काम कर चुके हो, और फुल स्टैक राइट। में जैसे जूनियर डेवलपर हो गए, उसमें भी काम कर चुके हो। तो आप ये बताओ कि आपने जो पहला जो इंटर्नशिप स्टार्ट किया था, वो आई होप कि आपको सेकंड ईयर में आपने स्टार्ट कर दिया था। तो कैसे, मतलब जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में वो कैसे, मतलब इंटर्नशिप को टारगेट कर सकते हैं? आप एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप को शेयर करो कि हाँ, किस तरीके से टारगेट करना चाहिए इंटर्नशिप को, और आपका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कैसा है इंटर्नशिप से रिलेटेड? ठीक है। तो फॉर मी तो ऐसा था कि जस्ट गो फॉर द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट आर बीइंग, क्योंकि अगर आप सेकंड ईयर में हो ना तो आपसे इतना टफ चीज़ें नहीं पूछेंगे कि इस एल्गोरिदम की वर्किंग बताओ, डीएसए पूछ ले, ऐसा कुछ नहीं होता है स्टार्टिंग फेजेस में। स्टार्टिंग फेजेस में इट इज़ ईज़ी फॉर यू एज़ वेल एज़ फॉर द रिक्रूटर कि हुँ, वो ईज़ी क्वेश्चंस पूछें और आप सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर है। For example, little bit of DBMS, little bit of Python, like कोडिंग आनी चाहिए, कुछ एक आध फ्रेमवर्क्स आप सीख सकते हो तो। और इंटर्नशिप में मेनली होती है सीखने के लिए, एंड ये रिक्रूटर को भी पता है कि आप सीखने ही आ रहे हो मोस्टली, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आती है बट यू आर गेटिंग इनटू गेन द इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो अगर आप बेसिक्स अगर आपके क्लियर है हर सब्जेक्ट में लाइक 4 टू 5 सब्जेक्ट्स होते हैं इनिशियली, लाइक कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको उसमें आती है कोडिंग करनी, आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आप हैकर रैंक पे जाके आप अदर पोर्टल्स पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, तो एक ये हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला। नेक्स्ट थिंग आई वुड से कि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करो, वो हुँ, होते ही हैं। फॉर एग्जांपल ऊप्स के हो गए हुँ, या फिर और भी होते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो थ्योरी में अगर आपको पता है, तो फिर उसको अगर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, तो यू शुड बी एबल टू डू दैट, राइट? हुँ, हुँ, सो ये हो गया एंड नेक्स्ट लिटिल बिट ऑफ डीबीएमएस वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि डेटाबेस लाइक सीक्वल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट इन द स्टार्टिंग फेजेस ऑफ कोर्स। बट डीबीएमएस के छोटे-मोटे कॉन्सेप्ट जो एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे काम करता है, कैस किस फॉर्मेट में स्टोर्ड होता है डेटा, डेटा को कैसे फेच करना है, क्या करते हैं हम उसका, क्यों क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशंस हैं, these things and yeah, one programming language, a little bit of DBMS, थोड़ा बहुत कंप्यूटर नेटवर्क्स, दैट इज आई थिंक सफिशिएंट। एंड अगर आपके पास आपको उसी टाइम पे पता है लाइक इनिशियल फेजेस में ही यू नो कि यू वांट टू बिल्ड अ करियर इन दैट फील्ड लाइक सम स्पेसिफिक फील्ड। हुँ, फॉर हुँ, एग्जांपल लेट्स से इफ यू वांट टू गो फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट, you want to go for Android development, you want to go for data science or machine learning programming, सो अगर ये है तो फिर you will obviously target the internships that are specifically for such domains, राइट? तो उसके लिए फिर आपको डोमेन स्पेसिफिक चीज़ें और सीखनी पड़ेंगी। अगर आप वेब डेवलपमेंट में जा रहे हो तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, दीज़ 3 थिंग्स एंड 1 और 2 फ्रेमवर्क्स वुड वर्क।
ओके। एंड अगर डेटा साइंस में जा रहे हो तो उसके लिए थोड़ी बहुत स्टैट्स एंड लीनियर अलजेब्रा एंड मैथमेटिक्स एंड लिटिल बिट ऑफ डेटा साइंस कॉन्सेप्ट्स लाइक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स कौन-कौन सी होती हैं, प्रॉब्लम्स किस तरह की होती हैं, क्या-क्या इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होते हैं, थोड़ी बहुत बेसिक्स जस्ट बेसिक जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन द बेसिक्स इन द इनिशियल फेजेस एंड देन फिर तो इंटर्नशिप अगर एक बार स्टार्ट हो गई, यू हैव स्टार्टेड योर करियर इन द फील्ड, देन यू विल गेट टू लाइक understand things in a better way and you will get better by time. ओके, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि क्या आईआईटी मद्रास ने आपको कोई सपोर्ट प्रोवाइड कराया था इंटर्नशिप से रिगार्डिंग? श्योर, प्रॉमिस जैसा कुछ नहीं था, इट्स जस्ट अ जनरल करिकुलर कि जो भी एक डिप्लोमा कंप्लीट कर लेता है दैट पर्सन बिकम्स एलिजिबल फॉर द इंटर्नशिप्स। तो मेरा भी एक डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था आई गेस 20 दिसंबर 2023 में। हुँ, हुँ। तो आई बिकेम एलिजिबल फॉर द इंटर्नशिप्स एंड इंटर्नशिप्स में बेसिकली यू हैव टू रजिस्टर फॉर देम एंड फिर वो ट्रेनिंग होती है कुछ-कुछ लाइक आई गेस 10 टू 15 डेज़ वो ट्रेनिंग चलती है एंड देयर आर सम टेस्ट्स एज़ वेल हुँ, हुँ। और स्पीकर सेशंस होते हैं। दे टीच यू कि हाउ टू परफॉर्म बेटर इन द इंटरव्यूज, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज, हाउ टू व्हाट टू प्रिपेयर। They focus on your communication skills. So these are the things that IITM supported with. हुँ, हुँ। So yeah, इसके बाद फिर once you have completed the training program, then companies come and you can register for them for the interviews. And एक-एक करके interviews होते जाते हैं and the companies that select you, you will get to work there. ओके, मतलब आईआईसी जो जो इंटरनल सेल है, वो आपको हाँ, सपोर्ट हाँ। प्रोवाइड कराती है, सारा का सारा बेसिक करेक्ट, जो भी चीज़ें या, हैं वो प्रोवाइड या, कराती है, लेकिन थोड़ा-सा आपको एफर्ट मारना पड़ता है। आप उन पे रिलाई नहीं कर of सकते हो, वो course, गारंटी नहीं देते हैं कि हाँ, आपको of इंटर्नशिप मिल ही course. जाएगा। Yeah, they work from their end, but of course you will have to put your efforts if you want to achieve something. ओके, तो कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म बता सकते हो, जो हेल्पफुल हो सकते हैं इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, जहाँ से आपने सर्च किया हो Sure. इंटर्नशिप वगैरह? श्योर, 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 बहुत सारे हैं इंटरव्यूज़ के लिए स्पेसिफिकली हैं बहुत सारे आई वोंट बी एबल टू रिकॉल देम बट या कोडिंग के लिए तो हैकर रैंक इज़ द वन दैट आई मोस्टली यूज्ड। हुँ, हैकर हुँ। रैंक हो गया हुँ। एंड इफ यू हैव बिल्ड एनी प्रोजेक्ट जस्ट पुट इट इन द गिटहब एंड प्रोवाइड योर गिटहब प्रोफाइल इन द रिज्यूमे। तो गिटहब में कोड डालना इज़ प्रूव्स टू बी हेल्पफुल। ठीक है, या जो भी इसके रिगार्डिंग प्लेटफ़ॉर्म है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब आपने बताया था प्रोजेक्ट के बारे में कि मतलब गिटहब पे प्रोजेक्ट वगैरह बनाना, तो आपने भी कई सारे प्रोजेक्ट किए होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा बताओ कि कितना इम्पोर्टेंस होता है प्रोजेक्ट बनाना? गिटहब प्रोफ़ाइल कितना इम्पोर्टेंट होता है? लिंक्डइन की मतलब आपकी प्रोफ़ाइल की विज़िबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और साथ ही साथ आप ये भी थोड़ा डिस्क्राइब करो कि पोर्टफोलियो ड्रिवन इंटर्नशिप आपको मिला है कि नहीं मिला? और कैसे एक पोर्टफोलियो अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो, उसके बारे में थोड़ा-सा इन डिटेल में आप डिस्कस करो। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स के बारे में तो आई गेस सबने सुना ही होगा कि प्रोजेक्ट्स आर द की थिंग्स इन योर रिज्यूमे। हुँ, हुँ। अगर लाइक क्या चीज़ होती है? एजुकेशन होता है, आपने कौन से स्कूल से पढ़ाई करी, आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई करी, आपने क्या पढ़ाई करी। दैट इज़ समथिंग कि हर कोई कर रहा है, हुँ, राइट? द प्रोजेक्ट्स आर समथिंग दैट मेक्स योर प्रोफाइल स्टैंड आउट इन ओके। अ स्टैक ऑफ 100 और 200 रिज्यूमेज़, राइट? सो प्रोजेक्ट्स तो होने ही चाहिए। लाइक स्टार्ट विद द यू कैन स्टार्ट विद द बेसिक प्रोजेक्ट्स बट बिल्ड समथिंग दैट सॉल्व्स अ रियल प्रॉब्लम, जैसे आपने वो राइट? किया था ना, जैसे आपने पाइथन का फ्लॉ पे वर्ड गेम बनाया था, वॉइस असिस्टेंट बनाया था, अलार्म राइट, क्लॉक राइट। तो मतलब बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मतलब डायरेक्टली फर्स्ट डे से आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। बेसिक से स्टार्ट करो, लेकिन मतलब बिल्ड करते चलो। या ओके। जैसे-जैसे कुछ भी सीखो यू हैव टू जस्ट डू हैंड्स ऑन दैट, हुँ। दैट्स इट। ओके, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जिसमें आपको मतलब जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, जैसे गिटहब पे आपने अपलोड किया था, उसके रिगार्डिंग कोई इंटर्नशिप आपको मिला का वहाँ से कोई थोड़ा-सा हेल्प मिला आपको? ऑफ कोर्स सो द फर्स्ट इंटर्नशिप जो मेरी इन पर्सन थी जिसमें दैट वाज़ एक्चुअली पेड, हुँ, वो मुझे मिली थी ऑन द बेसिस ऑफ माय प्रोजेक्ट दैट आई बिल्ट इन मैड वन। ओके। सो द टिकट बुकिंग एप्लीकेशन क्योंकि वहाँ पे एज़ अ जूनियर डेवलपर मुझे हायर कर रहे थे। हुँ, तो वो लोग मस्ट बर्न स्टैक पे ही काम करते हैं। दैट कंपनी वर्क्ड ऑन बर्न स्टैक ओनली एंड जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें वेब डेवलपमेंट था, राइट? सो दे न्यू कि अगर मुझे एक फ्रेमवर्क आता है, लाइक आई हैव वर्क्ड ऑन सम फ्रेमवर्क, दे कैन टीच मी अदर फ्रेमवर्क्स एज़ वेल। सो या दैट वाज़ द प्रोजेक्ट दैट गॉट मी हायर्ड देयर। ओके, मतलब काफ़ी मतलब हेल्प मिल जाता है अगर आप दिखा पाओ करेक्ट, अपने स्किल्स को। स्पेशली नाउ, स्पेशली हुँ, अभी भी ना, अभी कोई भी लाइक आई एम गिविंग इंटरव्यूज फॉर अदर कंपनीज एज वेल।
तो वहाँ पे भी अगर कोर्स प्रोजेक्ट्स के बारे में बात होती है तो आई ऑलवेज़ मेंशन दिस मशीन लर्निंग में जो किया था हमने टैक्सी फेयर प्रेडिक्शन वाला। हुँ, हुँ, Like it's a basic one, but if they're asking for something that you have done during your course curricular. हुँ, So that is something I always mention and that helps. Like they are interested in knowing कि मैंने क्या-क्या प्रोसेस फॉलो किए थे, कौन-कौन सी लाइक व्हाट ऑल डिड आई डू इन दैट प्रोजेक्ट, कौन से डेटा क्लीनिंग प्रोसेस, कौन सा मॉडल यूज़ किया, कौन सा एल्गोरिथम्स लगाया एंड देन क्या रिजल्ट आया, कौन से मेरे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स थे। सो दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट थिंग एंड मेरा उसमें कितना एक्सपोज़र है। हुँ। तो या प्रोजेक्ट्स आर ट्रूली हेल्पफुल। हाँ, मतलब एक इंटरव्यू के टाइम पे आप चलो आप बताते हो, आप चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहे हो, लेकिन आपको ये तो शोकेस तो करना ही पड़ेगा ना कि हाँ, आपने ये किया हुआ है, तो वो आपको एग्ज़ैक्टली, इन्फॉर्मेशन गिटहब पे एग्ज़ैक्टली। मिल जाएगा। ठीक है, तो या इससे काफ़ी लोगों को समझ में आएगा कि कितना मतलब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके लिए आगे बढ़ते हैं, जैसे आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई मतलब कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसके लिए कुछ आपको स्किल चाहिए। तो मैंने आपकी प्रोफाइल देखा, आपने कई सारे कोर्सेज़ एंड सर्टिफिकेशन भी कर रखे हुए हैं। मैं एग्ज़ाम्पल की करेक्ट। बात करूँ तो आपने पांडास, कैगल से किया हुआ है, यूडेमी से डेटा मैनिपुलेशन पाइथन किया हुआ है और हैकरन से भी हाँ, काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन कर रखे हुए हैं। तो आप इसका हाँ। इम्पोर्टेंस बताओ कि जो सर्टिफिकेशन होते हैं, क्या ये रियल वैल्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं या ये केवल रेज़्यूमे के फिलर के रूप में काम आते हैं कि चलो कुछ तो रेज़्यूमे में भरना ही होगा, वो डाल देते हैं। आप क्या समझते हो इसके लिए? ये क्या होता है? नहीं, नहीं, दोनों आई वुड से कि दोनों में हेल्पफुल है, रिज़्यूमे में डालने के लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि वो देख रहा है, कोई पढ़ रहा है तो दे विल अगर किसी 2 रिज़्यूमे हैं किसी के पास, एक में सर्टिफिकेशंस हैं और दूसरे में नहीं है। हुँ, तो ऑब्वियसली जिसमें सर्टिफिकेशन है वो स्टैंड आउट करेगा क्योंकि द रिक्रूटर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, इसने सर्टिफिकेशन किया है तो ही और शी मस्ट बी हैविंग सम एक्स्ट्रा नॉलेज फ्रॉम दैट सर्टिफिकेशन। हुँ, सो या उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है एंड इफ यू आर एक्चुअली डूइंग दोज़ सर्टिफिकेशंस फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड तो you will you will have a better understanding of the concept that you're following. Like मैंने पांडास में किया है अगर कैगल से तो मैंने एक्चुअल में प्रॉब्लम्स वहाँ पे उस सर्टिफिकेशन में बेसिकली क्या था कि उसमें कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थी हुँ, कि ये डेटा है तुम्हारे पास इसको क्लीन करना है और हुँ, स्टेप्स दिए हुए थे कि यहाँ पे ये मिसिंग वैल्यूज में ये इम्प्यूट करो, ये वाला कॉलम को ये रीनेम करो, ये वाले कॉलम से ये फीचर एक्सट्रैक्ट करके ये वाले नए फीचर्स बनाओ। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई डिड ड्यूरिंग दैट सर्टिफिकेशन। तो हुँ, ऑब्वियसली ये हेल्पफुल है क्योंकि प्रैक्टिस क्योंकि हैंड्स ऑन होता है इंटरव्यू के टाइम पे वो बोल देते हैं कि फॉर एग्जांपल यू हैव दिस डेटा सेट एंड यू वांट टू डू दिस, हाउ विल यू डू दिस? ठीक है। तो दैट इज समथिंग दैट अलाइंस विद द हैंड्स ऑन यू डू ड्यूरिंग सर्टिफिकेशंस। तो अगर आपने सर्टिफिकेशंस में ऑलरेडी किया हुआ है वो टास्क तो यू विल बी एबल टू डू दैट परफेक्टली। सो या वो हेल्पफुल होता है, सर्टिफिकेशंस भी काफी ठीक है, इम्पैक्टफुल होते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे मतलब आपको सर्टिफिकेशन करनी चाहिए? अब तो आईआईटी मद्रास ने कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को इंक्लूड कर दिया है कि अगर वहाँ से आप कुछ सर्टिफ़िकेट करते हो, तो वहाँ पे कुछ क्रेडिट पॉइंट आपको मिलता है। तो ऐसे कुछ हाँ। लिस्ट डाउन करना चाहते हो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे आपकी जर्नी में? मेरी जर्नी में आई वुड से हैकर रैंक ही था जो आईआईटी मद्रास ने वो होता है ना उनका प्लेसमेंट टाइम पे वो देते हाँ। हैं कि ये करोगे तो यू विल हैव दीज मच एक्टिविटी पॉइंट्स। हुँ, तो वो मैंने किया था, वहाँ से सर्टिफिकेशंस किया था मैंने, सीक्वल का किया था आई गेस। बेसिक, एडवांस्ड एंड बिगिनर, लाइक 3 लेवल्स थे उसमें, हुँ, बिगिनर, बेसिक एंड एडवांस, तो वो तीनों किए थे। एंड उसके अलावा मैं हैकर एर्थ पे भी करती हूँ क्योंकि हैकर एर्थ में वो हायरिंग भी करते हैं थ्रू द हैकाथॉन्स होती है उसमें, हुँ, तो हुँ, उसके थ्रू फिर वो लोग हायर भी करते हैं। लाइक फ्रैक्टल एक कंपनी है जो कि मोस्टली वहीं से हायर करती है, कोडिंग कराते हैं वो लोग, हैकाथॉन कराते हैं 4 टू 5 आवर्स का। देयर इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, you get to solve that, you get the certificate of solving participating in that hackathon, and you get to get hired in the company अगर आप if you have stood out in that hackathon। हुँ, तो हुँ, मेरे लिए कोई थे लाइक देयर इज वन मोर, कोड शेफ आई गेस, कोड शेफ में मैंने कोडिंग करी है, कोड शेफ है। एंड लाइक दीज आर द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कुछ लेवल तक चले जाते हो तो 5 स्टार किसी में मिलते हैं, या फिर कोई लेवल होता है कि आप इस लेवल पे पहुंच गए, आप गोल्ड लेवल पे पहुंच गए तो ये आपको मिल रहा है, अभी ये इतने स्टार्स मिल रहे हैं, ये बैज मिल रहा है आपको। तो हुँ। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वाज दैट आई डिड एंड वो मेरे लिए तो लाइक रिवॉर्डिंग ही था। और ये कब से स्टार्ट कर देना चाहिए? अगर सपोज़ करो कि अभी कोई एडमिशन ले रहा है आईआईटी मद्रास के फर्स्ट ईयर फाउंडेशन में, तो ये जो जर्नी है सर्टिफिकेशन वगैरह कब से स्टार्ट करना चाहिए? डे 1 से स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर आप डिप्लोमा में स्टार्ट करो, कब? एज़ सून एज़ पॉसिबल आई वुड से कि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे आपको उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा चीज़ों को समझने का, क्योंकि अगर आप एंड मोमेंट पे स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है उतना समझने का, तुम कैसे समझोगे? हुँ, लाइक अगर तुम चाहते भी हो समझना तो भी नहीं समझ पाओगे कि यू डोंट हैव द टाइम, प्लेसमेंट सर पे है एंड यू हैव जस्ट स्टार्टेड कोडिंग तो क्या ही होगा।
सो डे 1 से तो नहीं, बट जैसे ही आपको पता चलता है कि ओके, आई वांट टू डू दिस एंड मेरे को प्लेसमेंट में ये क्रैक करना है, तो उस टाइम से आपको लग जाना चाहिए सर्टिफिकेशंस में या फिर हैकाथॉन्स में या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, जो भी है आपकी प्रैक्टिस के लिए जो भी बेटर है, आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब आपके जॉब प्रोफाइल पे बात करते हैं। आप एज़ ए एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हो कोरा या मैनेजमेंट एलपी में। ये कब से स्टार्ट करेक्ट। आपने किया? ये मेरा स्टार्ट हुआ था आई गेस दिस ईयर इन द मंथ ऑफ फ़रवरी। ओके, थोड़ा-सा इसके इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बता सकते हो कि क्या जनरली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? श्योर। तो लाइक इसमें इतना कुछ खास हैंड्स ऑन नहीं कराया था उन्होंने। सो द प्रोसेस वाज कि पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ था, जस्ट डिस्कशंस ऑन माय प्रोजेक्ट्स। सो द क्वेश्चन दे फोकस ऑन इज कि तुमने कौन-कौन से टूल्स पे काम किया है हुँ, एंड व्हाई डिड यू चूज़ दोज़ टूल्स ओनली रादर देन एनी अदर थिंग। ओके, तो अगर तुमने टीएफ-आईडी वेक्टराइज़र यूज़ किया है हुँ, एम्बेडिंग्स के लिए, तो हुँ, व्हाई डिड यू चूज़ दैट? ओके, कुछ और क्यों नहीं यूज़ किया? हुँ, सो दैट वाज़ समथिंग दैट आई गॉट स्टक विथ इन द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, बट या इट वाज़ ओके। सो फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशंस में प्रोजेक्ट्स हुआ, सिर्फ प्रोजेक्ट्स का डिस्कशन, एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड में दे प्रोवाइडेड सम असाइनमेंट, दे गिव एन असाइनमेंट कि ये असाइनमेंट 10 दिन में खत्म करना है, एंड द असाइनमेंट वाज़ कि based on Swiggy's and Zomato's data set of हुँ, restaurants कि हुँ, कौन सी जगह पे कितने रेस्टोरेंट्स हैं, क्या रेटिंग है, क्या रिव्यूज है, ये सारे डेटा के बेसिस पे यू जस्ट हैव टू फिगर आउट इफ यू हैड टू ओपन अ रेस्टोरेंट इन द सिटी ऑफ मुंबई, हुँ, हुँ, वेयर वुड यू डू दैट? लाइक कौन से प्लेस पे आप रेस्टोरेंट खोलोगे हुँ, ताकि आपको मोस्ट लाइक मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और कौन से क्विजाइन के लिए खोलोगे? तो ये दो प्रॉब्लम्स में आंसर करनी थी। तो ओके, 10 दिन का टाइम मिला था ये असाइनमेंट करने के लिए, सो आई डिड द एंटायर डेटा स्क्रैपिंग, एनालिसिस एंड देन विजुअलाइजेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी बनानी थी उनको। 3 चीज़ें सबमिशन में चाहिए थी, एक कोड हुँ, एनालिसिस का, हुँ, एक हुँ, कोड जहाँ पे आप स्क्रैपिंग कर रहे हो, और एक प्रेजेंटेशन जहाँ पे आप सब कुछ प्रेज़ेंट करोगे कि किस बेसिस पे आप कंक्लूजन पे निकल के आए हो कि आप इस जगह पे ये कुज़ाइन के लिए रेस्टोरेंट खोलोगे। ओके, तो इट टुक 1 वीक और समथिंग फॉर मी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी दूसरी इंटर्नशिप चल रही थी इन द सिटी ऑफ बैंगलोर। हुँ, हुँ, तो लाइक इट वाज़ वो मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ इसलिए कि कुछ उस टाइम पे और नहीं था। ये वाली इंटरव्यू प्रोसेस चल रही थी, तो आई जॉइन्ड दैट फॉर 1 मंथ ओके, एंड इंटरव्यू उसके बाद असाइनमेंट हुआ, एंड असाइनमेंट के बाद 1 मोर राउंड ऑफ इंटरव्यू टू डिस्कस द असाइनमेंट एंड माय अप्रोच एंड माय थॉट्स ऑन दैट, कि मैंने कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच किया, व्हाट स्टेप्स डिड आई फॉलो एंड कितना टाइम लगा मुझे करने में, एंड व्हाट टूल्स आई यूज्ड टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट। ये सारा डिस्कशन होने के बाद आई गेस 2 टू 3 डेज़ लेटर आई गॉट द ऑफर to हुँ, join them as an ओके। associate dentist. ओके। तो मतलब जो अभी आपने बताया कि ये काफ़ी मतलब एक लेंदी प्रोसेस होता है, 10 दिन का आपको टाइम मिला Mhm. था सारी की सारी चीज़ें करने के लिए। तो अभी आप Right. रिफ्लेक्ट करते हो, तो जो आईआईटी मद्रास में जो पढ़ाया गया, वो कहीं न कहीं आपको हेल्प आया इस पूरे प्रोसेस में? Of course, so many things. पाइथन मैंने वहीं से सीखी है, लाइक मैंने कोई अदर सोर्स फॉलो नहीं किया। पाइथन में जितना लाइक वहाँ पे सिखाया गया, जैसे-जैसे वो लोग सिखाते थे, दैट वाज़ ओनली थिंग दैट आई डिड। और फिर उसमें एक वो और भी इंटर्नशिप्स हो गई, तो हैंड्स ऑन हो गया काफ़ी सारा। तो पाइथन था, और एनालिसिस में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आईआईटी मद्रास के कोर्स वर्क में हैं, वो हुँ, सारी चीज़ें भी काम आई कि अगर कुछ भी एनालाइज़ करना है, तो डेटा पे कैसे काम करना है, हाउ टू वर्क विद द डेटा। हुँ। तो वो सारी चीज़ें काम आई असाइनमेंट में ही। ठीक है, मेरा क्वेश्चन इसलिए था ना क्योंकि जब हम बात करते हैं जो टियर 3, टियर 4 कॉलेजेस हैं, वहाँ का सिलेबस देखते हो कि आउटडेटेड है। जो मतलब अभी जॉब रिलेवेंट में पूछे जाते हैं वो मतलब आपके करिकुलम का पार्ट है ही नहीं। राइट, लेकिन आईआईटी राइट, मद्रास का ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने वेल अपडेटेड कोर्स बनाया। अगर आप कोई भी करेक्ट, टारगेट कर रहे हो, चाहे डेटा साइंटिस्ट का रोल टारगेट कर रहे हो, तो जो भी आपका करिकुलम का पार्ट में पढ़ाया जा रहा है, उन कोर्सेज़ को अगर आप अच्छे से करते हो तो कहीं न कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो राइट। इसमें बताओ कि जो आपका ये जो रोल मिला था, जो आप जहाँ पे काम कर रहे हो, क्या ये प्लेसमेंट आपको आईआईटी मद्रास के थ्रू मिला था या फिर आपको मतलब आउटर सोर्स से मिला था? किस तरीके से मिला था आपको? नहीं, नहीं, ये तो आउटर सोर्स ही था, लाइक किसी एचआर ने कॉल किया था, आई हुँ, हुँ, गेस दे सॉ माय प्रोफाइल ऑन Naukri हुँ, and they got my contact from there, and they called me and asked if I'm open to work for them. So yeah, that way it was processed. तो But IIT Madras के थ्रू मेरा इंटर्नशिप था, ओके। जो कि which I got in the month of June, July of last year. हुँ, हुँ। The तो company was agency. ये कुछ प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं?
कि मतलब कुछ कंपनीज़ लेके आते हैं, फिर आप वहाँ पे अप्लाई करते हो, कुछ ऐसा इनका है? हाँ, आइडिया हाँ, मिल रहा है? एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। You register for internship or placement, you get to complete the training program for internship or placement, either of them. हुँ, And then फिर कंपनीज़ आती हैं तो you get the notification, you have a dashboard like built specifically for the placement program और उसमें कंपनीज़ लिस्टेड होती हैं कि ये कंपनी अभी हायर करने के लिए हमारे कैंपस में आई हुई है, you can apply for them based on the job profile you're looking ओके। for. तो उसमें आप अप्लाई करते हो, फिर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है तो यू गेट एडेड इन सम ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर टू दैट कंपनी ओनली हुँ, हुँ। और फिर उसमें जो भी अपडेट्स आती हैं वो ग्रुप में आपको मिल जाती है कि किसका इंटरव्यू कभी शेड्यूल हो रहा है एंड बेस्ड ऑन दैट फिर आगे का प्रोसेस हो जाएगा। कुछ आइडिया होगा कि कितना भी प्लेसमेंट का चल रहा है, मीडियम प्लेसमेंट का आइडिया कि दोस्तों से जनरली बातें होती होंगी, कुछ डेटा ऐसा निकल के आ रहा है? नो, आई डू नॉट हैव सच आई लाइक मेरे को पता था नंबर बट ऐसे याद नहीं रहता है। ओके, कोई नहीं, कोई नहीं। तो एक चीज़ और आती है सामने कि काफ़ी लोगों का ये होता है कि ऑनलाइन डिग्री है। तो क्या आपको कभी फ़ील हुआ कि इंटर्नशिप के प्रोसेस में या फिर जब आप जॉब सर्च कर रहे थे, तो कहीं ये बात समझ में आ रही कोई मतलब जो रिक्रूटर है वो बोल रहा है कि ये ऑनलाइन डिग्री है, तो कुछ उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? आई डोंट थिंक अभी तक कुछ इम्पैक्ट पड़ा है उससे क्योंकि आई हैव मेंशन दैट इन माय रिज्यूमे हुँ, और लाइक पीपल आस्क कि ये 2 डिग्रीज़ कैसे सेम टाइम पे 2 डिग्रीज़ कैसे? तो आई टेल देम कि ओके दिस वाज़ ऑन कैंपस एंड दिस वाज़ डिस्टेंस लर्निंग। सो ये वाला ऐसे-ऐसे है, ये वाला ऐसे-ऐसे तो दे आर ओके विद दैट लाइक दे डोंट सीम अनइंटरेस्टेड आफ्टर लर्निंग कि ओके इसने डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन कोर्स किया है तो इसका कुछ मतलब नहीं है। हाँ, मतलब जनरली से आपको समझना होगा कि जो भी आप प्राइवेट प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे हो, कोई भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे आपके स्किल्स मैटर करते हैं कि आपने क्या सीखा है, आप क्या अप्लाई करोगे। ये नहीं देखा जाएगा कि आपने ऑनलाइन किया था या क्या किया था। तो एग्ज़ैक्टली, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि मैं करूँ या ना करूँ, ऑनलाइन है तो ये बेहतर नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपके पास स्किल है, आपको जॉब मिलेगी। जैसे आपके पास है मतलब एग्ज़ाम्पल तो है ही, आप भी काम कर रहे हो डेटा साइंटिस्ट के रूप में और भी यही इसी प्रोफ़ाइल के बेसिस पे काम आपने आईआईटी मद्रास की डिग्री से ही लिया हुआ है, तो ये तो वर्क एग्ज़ैक्टली। करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो करियर प्लानिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि सपोज़ करो कि एक जो बंदा है, जो डिप्लोमा कर रहा है, हुँ, डिप्लोमा लेवल में है, अगर हुँ। उसके पास डिफरेंट सारे ऑप्शन होते हैं इस डिग्री को कंप्लीट करने के। एक तो हो सकता है डेटा एनालिस्ट का, डेटा इंजीनियर का, एमएल इंजीनियर का। तो थोड़ा-सा इन हुँ, प्रोफाइल के बारे में बताओ कि इनका रोल क्या होता है और कैसे ये डिफरेंशिएट करते हैं? सपोज़ करो किसी को एक डेटा एनालिस्ट बनना है और दूसरे को हुँ, डेटा डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर बनना है, तो क्या मतलब हुँ। क्या रोड मैप क्या हो सकता है उनके लिए? तो डेटा साइंटिस्ट जो है वो वाइड टर्म है, उसमें आपको एमएल एल्गोरिथम्स आनी बहुत ज़रूरी है। लाइक यू शुड बी नोइंग द एल्गोरिथम्स, द मॉडल्स दैट आर देयर। हुँ, बट डेटा इंजीनियरिंग या फिर डेटा एनालिसिस में ऐसा कुछ नहीं है, आपको एल्गोरिथम्स आनी ज़रूरी नहीं है। सो डेटा एनालिसिस में बेसिकली व्हाट हैपेंस इज़ कि दे हैव द डेटा हुँ, एंड दे डू द एनालिसिस, जस्ट द एनालिसिस कि ओके वी हैव दिस डेटा, क्लीन्ड डेटा एंड अब अगर हमको इसमें से ये वाला इन्फ्रेंस निकालना है कि हमारे चीज़ों पे कितना फ़र्क पड़ा है, लाइक सेल्स कितना इम्प्रूव हुआ है, लाइक रिड्यूस हुआ है हुँ, या अदर थिंग्स में क्या चेंजेस आए हैं, क्या नहीं आए हैं, आगे हमको कैसे स्ट्रैटेजीज़ बनानी है हुँ, बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो दैट इज़ समथिंग दैट अ डेटा एनालिस्ट डज़ और डेटा इंजीनियरिंग में वो लोग डेटा के साथ पाइपलाइन्स बनाते हैं लाइक यू विल हैव टू लर्न अबाउट कि अ, जो डेटा पाइपलाइन्स होती हैं, आप जो भी आपके पास डेटा मिला है, कहीं से भी आपको डेटा कलेक्ट कहाँ से करना है, वो डेटा कलेक्शन का सोर्स कितना रिलायबल है एंड डेटा कितना सही है, कितना गलत है, पहले तो ये एंड कलेक्ट करने के बाद फिर यू विल हैव टू डू द इंजीनियरिंग इन दैट, यू विल हैव टू प्रोसेस द डेटा कि ठीक है अभी डेटा एनालिस्ट के पास जाने से पहले ये डेटा हमको क्लीन करके देना है, इसमें इंजीनियरिंग करनी है, इसकी एक पाइपलाइन बनाएँगे जो कि ये फॉलो करेगा, हुँ, राइट? तो दैट इज़ समथिंग डेटा इंजीनियर डज़ ओके। और डेटा साइंटिस्ट में तो लाइक द एंटायर थिंग इज़ देयर कि आपको डेटा भी खुद से देखना है, डेटा देखने के बाद आपको इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग करने के बाद आपको मॉडल्स बिल्ड करने हैं सो दैट यू कैन प्रेडिक्ट फॉर फर्दर डेटा पॉइंट्स। तो डेटा साइंटिस्ट में ऐसा होता है। ओके, मतलब अगर आप एंट्री जॉब के लिए देख रहे हो, तो आप डेटा एनालिस्ट टारगेट कर सकते हो। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है। बट वही है कि डिपेंडिंग ऑन लाइक आप क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। हाँ, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट का रोल ही अलग है पूरा। हुँ, वो मोर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि डेटा साइंटिस्ट्स नो डेटा एनालिसिस, डेटा इंजीनियरिंग बोथ द थिंग्स अलोंग विथ देयर ओन फील्ड।
ओके। बट एक डेटा एनालिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाइक उसका काम उतना नहीं है, उतना रोल इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इफ समवन इज टारगेटिंग फॉर एनी ऑफ दीज लाइक एनी ऑफ दीज थ्री, हुँ, हुँ। I would say go for data scientist because you will be able to understand what does a data analyst do, how does it work, and what is the work in data engineering. So data scientist में सब कुछ कवर हो जाता है। उसके बाद अगर आपको डेटा एनालिस्ट में जाना है, आप एनालिस्ट में जाओ, इंजीनियरिंग में जाना है, इंजीनियरिंग में जाओ, साइंटिस्ट में जाना है, साइंटिस्ट में जाओ। ठीक है। एक चीज़ और क्वेश्चन में आता है, दिमाग में लोगों के जनरली आता है कि जब वो जनरल स्टैक से कंपेयर करते हैं, जैसे एसडी के बारे में बात करते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उनकी जॉब और डेटा साइंस के कैरियर में जॉब नंबर्स ऑफ जॉब की बात करें तो क्या मतलब डेटा साइंस का मतलब काफ़ी कम है या फिर मतलब इक्वल सा ही अभी चल रहा है? क्या चल रहा है अभी सिनेरियो? नहीं नहीं, अगर आज से हम 5 साल पहले बात कर रहे होते हुँ, तो आई वुड हैव सेड कि हाँ नहीं, फुल स्टैक डेवलपर इज समथिंग दैट लाइक सदाबहार टाइप है वो। ओके। 12 मंथ्स में आप पूरे थ्रू आउट द ईयर आप कभी भी उसको करो, आप आज करो, कल करो, परसों करो, आपका रिटायर हो सकते हो आप ये करते करते। दैट इज समथिंग लाइक दैट। हुँ, डेवलपमेंट में ऐसा है क्योंकि कोई भी कंपनी है उसको वेबसाइट तो डिजिटल तो उसको वो अपना बनाना ही है, तो हुँ, वेबसाइट तो वो बनाएंगे ही। वेबसाइट डेवलपमेंट है या एंड्रॉइड डेवलपमेंट है जो भी। बट डेटा साइंस का पहले इतना नहीं था जितना अभी है, क्योंकि आज के टाइम पे तो लाइक जेन एआई इज समथिंग दैट एवरी कंपनी वांट्स। हुँ, जेन एआई इंजीनियर इज समथिंग दैट एवरी कंपनी इज हायरिंग फॉर राइट नाउ। हुँ। अगर आप कहीं भी देखोगे ना तो लाइक अभी तक उनको कुछ नहीं पता था डेटा साइंस क्या होता है क्या नहीं होता है। हम सिर्फ वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटजीज बताते हैं, बट अभी उनको एआई इंजीनियर चाहिए। हुँ, हुँ। तो आई वुड से कि अभी डेटा साइंस तो ट्रेंड में चल रहा है एंड मतलब डेटा आपको साइंस जॉब इन मिल दैट। जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगा कि ऐसा नहीं है कि जॉब की स्कैर्सिटी है कि आपको Of जॉब course, मिलेगा ही you नहीं। will get a job and that job will like be better than full stack development क्योंकि आप स्पेसिफिकली कोई एक स्किल पे अगर काम करते हो तो फिर आप ज़्यादा वैल्यूएबल होते हो ऑफ कोर्स। कितना आप टारगेट कर सकते हो? मतलब अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूँ तो डेटा साइंटिस्ट के रूप में आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना तो मिल जाएगा? एवरेज सैलरी है उसे 8 एलपीए, 7 टू 8 एलपीए इज समथिंग दैट यू विल गेट। फ्रेशर को? हाँ, फ्रेशर। ठीक है। तो एक और जनरल सा क्वेश्चन आता है कि इसमें तो काफ़ी सारे लेवल हैं इस डिग्री में। एक तो फाउंडेशन हो गया, डिप्लोमा लेवल हो गया। डिप्लोमा में 2 होते हैं, एक प्रोग्रामिंग वाला और डेटा साइंस वाला। सपोज़ करेक्ट। करो कि दोनों डिप्लोमा लेवल कंप्लीट करता है, डेटा साइंस और डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग का, तो क्या ये इनफ होगा कोई जॉब पाने के लिए? लाइक मेरे लिए तो ये इनफ रहा है जॉब पाने के लिए क्योंकि डिप्लोमा के बाद से मैंने जो भी किया वो उतना मैं अभी मेंशन नहीं करती क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ। हुँ, सो आई ओनली मेंशन दैट आई हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा, तो मेरे पास उतना ही नॉलेज है, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें मुझसे। हुँ, तो उसके बेसिस पे ही मेरी जितनी भी जॉब्स अभी तक लाइक आई हैव गॉट ऑफर्स फ्रॉम अराउंड 1 2 3 4 4 टू 5 कंपनीज हुँ, टिल नाउ इन 1 ईयर एंड ऑल ऑफ देम लाइक वो जो डेटा साइंस जो डिप्लोमा लेवल था वो सफिशिएंट था टू हुँ, गेट द जॉब, जस्ट टू गेट द जॉब। क्योंकि जॉब में जाने के बाद फिर वो क्या चाहते हैं, कंपनी वाले क्या चाहते हैं, आप वो करोगे। ओके। लेकिन जाने के लिए आपको जो आता है आप वो करोगे। तो जाने के लिए तो डिप्लोमा वाज सफिशिएंट। तो मतलब बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि अगर किसी को मतलब कुछ फाइनेंशियल को दिक्कत आ रही है, तो आप डिप्लोमा लेवल से ही जाके जॉइन कर सकते हो। डिप्लोमा इज सफिशिएंट फॉर देम या। ओके, अब मैं बात करूँ कि कुछ ऐसे टेक स्टैक जिनको मास्टर करना चाहिए 2025 में, वो क्या हो सकते हैं? जैसे अभी लैंगचेन के बारे में बात हो रही है, अभी एलएलएम एसेंट के बारे में काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं। तो आप बताओ कौन-कौन से ऐसे स्टैक हो सकते हैं जिनको मास्टर करना काफ़ी अच्छा होगा 2025 में? सो लाइक मेरे मेरे ओपिनियन में तो सबसे पहले जेन एआई ही है। जेन एआई पढ़ना चाहिए, ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पढ़ो हुँ, एंड लाइक अभी भी जो मैं इंटरव्यूज दे रही हूँ अदर कंपनीज के लिए एंड जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ ऑलरेडी, हुँ, वहाँ पे भी मोस्टली काम जो होता है वो अराउंड एलएलएम्स होता है। उसको कैसे फाइन ट्यून करते हैं, कैसे रैग अप्लाई करते हैं, जो लाइक मेरा क्योंकि फील्ड ही वही है तो मैं वही बता पाऊंगी अभी। हुँ, हुँ, तो जेन एआई इज समथिंग दैट यू शुड मास्टर इन द हुँ, ईयर 2025 हुँ, एंड अलॉन्ग विद दैट जो ये वीडियोस वाले आ रहे हैं लाइक जेन एआई ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड ठीक है, वीडियो बेस्ड अलग है, कंप्यूटर विजन है समथिंग दैट लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज आस्क एज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम अ डेटा साइंटिस्ट ओके, एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स तो मतलब वो तो बेसिक है, वो तो करके ही जाओ। वो तो अगर तुम किसी भी फील्ड के डेटा साइंटिस्ट में अगर तुम कहीं पे भी जा रहे हो, एलएलएम के लिए जा रहे हो, हुँ, डेटा इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो, वो पूछेंगे तुमसे बेसिक एल्गोरिथम्स तो वो पूछने ही वाले हैं। ठीक है। तो आपका एज़ ए एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट कैसा डे लुक लाइक कैसे होता है? मतलब किस तरीके से जनरली डे जाता है? क्या-क्या काम करते हो आप? अगर सो समराइज़ मेरा करके बताना हो तो? हाँ, हाँ। सो मेरा ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इन पैरेलल चल रहे हैं, राइट?
तो मेरा कंट्रीब्यूशन अभी राइट नाउ 3 प्रोजेक्ट्स में है, जिनमें से एक है हम एक चैटबॉट बना रहे हैं हुँ, फॉर लाइक आई डोंट थिंक आई शुड रिवील दिस बट एक ओवरव्यू दे देती हूँ। हुँ, हुँ, तो चैटबॉट ऐसा है कि इट विल टॉक टू यू लाइक जस्ट लाइक अ ह्यूमन हुँ, हुँ, एंड यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो करना क्या चाहता है। तो जैसे रेडिट पे होता है या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होता है, वी जस्ट टॉक, नॉर्मली वी टॉक, हुँ, राइट? हुँ, अगर कोई 2 स्ट्रेंजर्स भी हैं, दे टॉक। हुँ, तो वो ऐसे ही नॉर्मल पूछते-पूछते कि ठीक है तुमको ये इसमें इंटरेस्ट है, उसमें इंटरेस्ट है, वो आपसे कुछ एक सर्वे कंप्लीट करा लेगा। हुँ, एंड यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि अच्छा मैंने एक बॉट को उसके सर्वे के क्वेश्चन के आंसर्स दे दिए। हुँ, So that is something we're building काफ़ी and इंटरेस्टिंग है। I am leading that project. हुँ, Along with this one, I have a little bit of contribution in other project which is based on knowledge graph. हुँ, हुँ, Like उसमें based on we are creating knowledge graphs and then वो हम जो कोरा का डैशबोर्ड है हुँ, उसके लिए बना रहे हैं ताकि अगर सो कोरा कैसा है इन्वेस्टमेंट फर्म है तो वो लोग क्या करते हैं वो रिसर्च करते हैं डिफरेंट कंपनीज के बारे में एंड वेयर एवर दे सी द पोटेंशियल कि आगे आने वाले कुछ सालों में ये कंपनी ग्रो करने वाली है दे इन्वेस्ट है। तो ओके, उनकी अलग से एक रिसर्च टीम है, तो रिसर्च टीम को बीच-बीच में डेटा की ज़रूरत पड़ सकती है कि इस ईयर में इस क्वार्टर में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ या कितना क्या था। तो दीज़ टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो चैटबॉट आंसर करेगा, तो वो नॉलेज ग्राफ के बेसिस पे बन रहा है। वो ओके, है दैट प्रोजेक्ट आई एम नॉट लीडिंग, आई एम जस्ट कंट्रीब्यूटिंग लिटिल बिट। हुँ, हुँ, एंड अलोंग विद दैट एक कांस्टेंट चलता रहता है, वो पोर्टफोलियो एनालिसिस करनी होती है डेली का डेली कि ओके हमने स्टार्टिंग यहाँ से की थी, नेट एसेट वैल्यू हमारी ये थी एंड देन एंड वैल्यू ये थी, बेस्ड ऑन दैट फिर हमारा कितना रिटर्न आया, कितना सीएजीआर था। सो पोर्टफोलियो मेंटेन करना इसको बोल देते हैं। तो एक ओके, ये है, तो ये 3 चीज़ें अभी फिलहाल में चल रही हैं। तो थोड़ा-थोड़ा हम सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। मीटिंग्स होती हैं, लाइक मीटिंग्स डेली नहीं होती, ऑल्टरनेट डेज़ पे होती हैं। So Monday को there will be a meeting to get to know your updates and your schedule for the entire week. हुँ, हुँ, And फिर Tuesday को you will just get to work on your own things. हुँ, हुँ, And if you have any doubts, you can just ping your manager on Slack or something. ओके। So yeah, these are अभी the projects I mean. अभी आपने एक टर्म मेंशन किया था रैग के बारे में जो रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन होता है। ये काफ़ी Right. काफ़ी अभी यूज़ में है, तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताओ कि इसको जनरली आपके सिलेबस में पढ़ाया गया था? जो हमारा आईआईटी Uh-huh. मद्रास का सिलेबस है। ओके, सो मेरे को ना एलएलएम्स के बारे में फर्स्ट टाइम पता चला जब मेरी इंटर्नशिप लगी थी एजेंसी में। हुँ, उसके पहले तो मैं वही वेब डेवलपमेंट कर रही थी, लेकिन आई न्यू कि मुझे डेटा साइंस फील्ड में जाना है, बट मुझे ये नहीं पता था कि क्या-क्या करना होता है डेटा साइंस फील्ड में जाने के लिए हुँ, एंड जाने के बाद। तो जब वहाँ पे गई तो इंटरव्यूज़ में ही पूछा गया, तो आई रेड द थ्योरी पार्ट एंड ऑल। फिर जब काम करना स्टार्ट किया, हुँ, तो फिर लाइक वी वर बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट जहाँ पे क्या हो रहा था कि बेस्ड ऑन सम डेटा द चैटबॉट हैड टू आंसर सम क्वेश्चंस। लाइक ओके, अगर आप चैट जीपीटी को अपने पर्सनल चीज के बारे में कोई क्वेश्चन पूछोगे ना, तो इट विल नॉट बी एबल टू आंसर इट, इट विल हुँ। ईदर हेल्यूसिनेट और सिंपली से दैट ही डजंट नो, राइट? मतलब तो अगर जब एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो या इस टर्मिनोलॉजी का यूज़ हाँ, करते हो। हुँ, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अगर आपको आंसर चाहिए चैटबॉट से या एलएलएम से, तुमको कुछ आंसर जनरेट कराना है जो कि बेस्ड ऑन सम डेटा है। हुँ, उस डेटा को पढ़ने के बाद अगर कराना है, अपने पर्सनल डेटा का यूज़ करना है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम फिर रैग अप्लाई करते हैं, जहाँ पे हम अपना डेटा दे देते हैं, साथ-साथ प्रॉम्प्ट देते हैं और उसको फिर बोलते हैं कि इस डेटा में से इस क्वेश्चन का आंसर ढूँढ के हमको निकाल के दे दो। तो ओके, वहाँ पे मैंने यूज़ किया था एंड आई डोंट थिंक कि ये कोर्स करिकुलम में पढ़ाया गया है। लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट द कोर्सेज़ जो मैंने अभी तक लिए नहीं है, बट जितना अभी तक मैं पढ़ा है उसमें तो रैग नहीं पढ़ाया गया। बट इट इज़ आल्सो समथिंग दैट यू गेट टू नो व्हेन यू गेट टू वर्क ऑन इट। तो अगर हुँ, थ्योरी पार्ट पढ़ भी लिया है तो उतना वो नहीं रहेगा, जब आप एक्चुअल में उस पे काम करोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि अच्छा ओके, दिस इज़ द वर्किंग ऑफ रैग। ओके। तो इसमें जितने भी आप फैंसी टर्म समझ सुनते हो जैसे लैंगचैन हो गया, एलएलएम हो गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया, फाइन ट्यूनिंग के बारे में आपने बोला, तो ये सारे के सारे हुँ। टर्मिनोलॉजी आप बस सुनते नहीं आओगे, जैसे आप रोल कोई डेटा साइंटिस्ट के रूप में काम करना शुरू करोगे, सारे की सारी चीज़ें आप यूज़ में हाँ, करोगे यूज़ में लाओगे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। लाइक आई सेड कि मुझे एलएलएम्स ही नहीं पता था कि एलएलएम जैसा कुछ एक्ज़िस्ट भी करता है बिफोर वर्किंग ऑन दैट इंटर्नशिप। हुँ, तो एज़ यू गेट टू वर्क, यू गेट टू नो कि हाँ, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ऐसे-ऐसे किया जाता है एंड यू ओके। लर्न थिंग्स।
जहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि अभी क्या हुआ है, अभी रिसेंटली कुछ आईआईटी मद्रास ने कुछ चेंजेस किए हुए हैं डिप्लोमा के सिलेबस में, डिप्लोमा के कोर्सेज़ में। पहले क्या हुँ, होता था हुँ। कि जो बिज़नेस एनालिस्ट था और जो बीडीएम प्रोजेक्ट था, वो कंपल्सरी हुँ, सब्जेक्ट थे। अब इन्होंने चेंज करके एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप डीप लर्निंग और जो आपका एआई है, उसमें जा सकते हो। मतलब दोनों में से हुँ, कोई ऑप्ट कर सकते हो, उसके प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि अगर सपोज़ करो किसी को डेटा साइंस के रोल में जाना है, तो उसको हुँ, क्या हुँ। बीए या बीडीएम करके जाना चाहिए या फिर वो डीप लर्निंग वाला पाथ ले सकता है? क्या सूटेबल पाथ होगा? Like, if you are not looking for a role that requires business strategies or business management, हुँ, you can just simply skip that out. ओके। तो बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस डेटा मैनेजमेंट और बिजनेस एनालिसिस में हम सिर्फ यही सीखते हैं कि बिजनेस हाउ हाउ टू हैंडल द बिजनेस डेटा, हाउ टू मेक स्ट्रेटजीज, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट आर देयर इन द बिजनेस. If you're not into that, then you can just skip it and go with the data, like deep learning and AI part. आपका That एक्सपीरियंस is क्या not रहा था? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था बीडीएम प्रोसेस को लेके? कितना हेल्पफुल मेरा तो होता है? लाइक इट वाज़ गुड, इट वाज़ ग्रेट फॉर मी, हुँ, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला. आप जाके किसी बिज़नेस ओनर से आप बात करते हो, आप समझते हो कि उन्होंने बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया, कैसे चल रहा है और क्या-क्या डेटा है उनके पास, क्या-क्या प्रॉब्लम्स है उनके पास एंड कैसे सॉल्व कर सकते हो आप. तो इफ यू आर लाइक इफ यू वांट टू गेट इंटो अ रोल व्हिच रिक्वायर्स दीज़ थिंग्स, तो फिर आप जाओ. लाइक मेरे लिए तो अच्छा था, क्योंकि उस टाइम पे तो यही बस ऑप्शन थे हमारे पास. हाँ, एंड हाँ। डिफ़िकल्ट है कि आपको जाके थोड़ा-सा नहीं, विंटर के नो, नॉट एट ऑल. आई डोंट थिंक कि बीडीएम या फिर बीए डिफिकल्ट था. हुँ, मतलब डूएबल आई है, मतलब आपने किया है तो हो सकता है कि यार जनरली ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, आप थोड़ा-सा करोगे तो हो जाएगा। वही यू जस्ट हैव टू लुक फॉर दोज़ पीपल हू आर ओपन टू शेयर देयर डेटा. ओके, ठीक है, अब लास्ट सेगमेंट में चलते हैं एआई और माइंडसेट के ऊपर। आपको क्या लगता है कि विल एआई टेक जॉब्स? क्या जॉब्स जा रही हैं एआई की वजह से? नॉट एट ऑल. आई वोंट से. एआई है, आपको उसको कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन पावर चाहिए ही चाहिए. हुँ, हुँ, तो लाइक एआई इज समथिंग कि वो अपने आप काम करेगा भी, बट वो आप इंस्ट्रक्शंस तो आपसे ही लेगा ना, राइट? हुँ, तो नहीं, जॉब्स तो नहीं जा रही है. इनफैक्ट जॉब्स बढ़ी ही है. जितना मैंने देखा है आज के टाइम पे लोग एआई इंजीनियर्स को ज़्यादा हायर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम्स. हुँ। तो या इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक आवर जॉब्स. जैसे अभी कई सारे मतलब टूल्स आ रहे हैं, जैसे क्लॉड आ गया कि आप डायरेक्टली कमांड दो, प्रॉम्प्ट दो, वो बना के देगा। और सारे टूल्स आ रहे हैं कि जो बोल रहा है कि जूनियर डेवलपर की रोल वो ले लेगा या फिर डेटा एनालिस्ट वाला पार्ट होता है वो। ऐसे काफ़ी सारे टूल्स चैटजीपीटी ने वो कर दिया कि आप अगर डेटा एनालिस्ट करना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हो। तो क्या इससे कुछ होगा या क ये आपको हेल्प करेंगे? क्या होगा इसका आगे These फ्यूचर? are just for helping you out in the process. Like उन पे completely rely नहीं किया जा सकता. Like many of the times ऐसा होता है कि हम चैट जीपीटी से कुछ रिसर्च, लाइक कुछ भी होता है, लाइक कोई भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं तो हम रिसर्च करते हैं उसके बारे में कि what all we can use, what all we can do, what all we can include to make our project better. हुँ, तो हुँ, उसके टाइम पे ही हमको पता चलता है कि कंप्लीटली रिलाय तो नहीं किया जा सकता. लाइक आधा टास्क कंप्लीट होने के बाद वो पूरा हेल्यूसिनेट करने लगता है. हुँ, अभी हुँ। रिसेंटली कल परसों ही मैं कुछ तो असाइनमेंट कर रही थी. हाँ, आई वाज़ आस्किंग इट कि रैग लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ? यहाँ पे रैग लगाना सही रहेगा या नहीं लगेगा? रैग के बिना भी अच्छा परफ़ॉर्म करेगा मेरा मॉडल. हुँ। तो ही सेड कि ओके, दिस एरर सीम्स लाइक दिस एंड आई थिंक यू कैन डू दिस टू फिगर दिस आउट. लाइक आई हुँ। वाज़ नॉट आस्किंग हिम टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ एरर. मैं बस पूछ रही थी रैग लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, और मतलब वो तो मतलब ये है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब एआई जॉब लेगा या नहीं लेगा। अगर आप एग्ज़ैक्टली रिलाय एआई का हाँ, यूज़ नहीं कर रहे हो तो यार तो डेफ़िनिटली आपकी जॉब जाएगी, लोग आगे Of जाएँगे आपसे course, तो of course. You can make your tasks look better when you take the help from AIs, but yeah, it's not going to take your job. ठीक है, तो फिर अभी एआई का यूज़ कहीं और भी स्टूडेंट काफ़ी कर रहे हैं। जैसे असाइनमेंट कॉपी करने में, उसका आंसर लेने में, आप कितना सोचते हो कि कितना वर्थ इट ये है? आपकी बिल्कुल लर्निंग नहीं, कितनी हैम्पर बिल्कुल होती नहीं। है? नहीं, नहीं, वो कुछ भी आंसर कर सकता है. लाइक इफ यू हैव अ क्वेश्चन कि 2 + 2 इज़ 4 एंड हुँ, यू आस्क दैट टू चैटजीपीटी कि 2 + 2 क्या होता है? हुँ, वो बोलेगा 4 होता है. हुँ। बट अगर आप उसको बोलोगे नहीं, नहीं, ये तो 5 होता है, तो वो बोलेगा हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, आप सही बोल रहे हो, सॉरी फॉर माय मिस्टेक. हाँ, 5 ही होता है, ऐसे-ऐसे करोगे तो 5 हो जाएगा. हुँ, तो आई वुड से कि वो तो बिल्कुल ही अवॉइड करो. असाइनमेंट्स करने के लिए असाइनमेंट्स इसलिए नहीं है कि आप कहीं से कॉपी करके आप उसमें आंसर कर दो. उसके लिए है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही हो, आप समझ पाओ चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को. तो वो आपको खुद से फिगर करना चाहिए. एंड रिलाय करोगे तो फिर वही 0 मार्क्स आएँगे, क्योंकि वो तो अपने आपके हिसाब से ही बोलेगा आंसर, जो आप बोलोगे उसको बोलने को.
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे इन डिमांड रहने वाली है, क्योंकि नॉलेज तो सबके पास हो जाएगा, मतलब आप राइट, चैट जीपीटी कर लो, ये भी कर लो। तो कुछ ऐसा राइट। कुछ हैबिट जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ सके? कुछ आपने जो अप्लाई किया हो? प्रैक्टिस इज़ द की आई वुड से। कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए लाइक माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपके माइंडसेट है कि ठीक है ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है, तो यू विल फिगर आउट अ वे। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपको ये है कि ठीक है प्रॉब्लम है तो है, अपन क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे हैं। तो वो माइंडसेट होना चाहिए अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो। और इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग तो अगर आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, हुँ, हुँ। जस्ट ट्राई टू फिनिश इट। ओके। लाइक सॉल्व करो, कोई एरर आ रही है, ठीक है, उसको सॉल्व करो। वहाँ पे वो ये देखते हैं इंटरव्यूज़ में कि तुम एक प्रॉब्लम को लाइक कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको कोई और नहीं सॉल्व कर पा रहा है, लोग 3-3 दिन ले रहे हैं, तो अगर आपको दी जाएगी वो प्रॉब्लम, तो आप गिव अप करोगे या नहीं करोगे? लाइक आर यू गुड विथ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरिंग इट इंटो सिम्पलर प्रॉब्लम्स एंड देन सॉल्विंग देम वन बाय वन? आर यू एबल टू डू दैट और नॉट? तो दैट इज़ समथिंग दैट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस ओनली। मतलब आपको ये वाले स्किल तभी मिलेंगी जब डायरेक्टली आप रिलाई नहीं करोगे चैट जीपीटी के, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, आप स्टक कर रहे हो, डायरेक्टली वहाँ से ना पूछो। थोड़ा अपना रिसर्च करो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, एग्ज़ैक्टली। तो जाके उससे आपकी हेल्प प्रॉब्लम। नहीं, लाइक हुँ, आप पूछ लो कि ठीक है ये प्रॉब्लम है तो इसे आप सॉल्व करने की क्या-क्या अप्रोचेज़ हो सकते हैं, पॉसिबल अप्रोचेज़ क्या हैं, बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी मेरे केस में, ये सब कर लो। बट अगर आप उसको बोलोगे कि कोड दे दो, मैं कोड लगा दूँ, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे डेटा साइंस के रोल में। तो एक तो हो गया कि जो टेक्निकल नॉलेज होता है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही साथ ऐसे मतलब डिग्री के साथ में कौन से ऐसे स्किल एक्वायर करनी चाहिए जो काफ़ी मतलब हेल्प करे जॉब लेने में? कुछ ऐसे मतलब स्किल्स हैं जिनको साइड बाय साइड लेके चलना चाहिए? अपार्ट फ्रॉम कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। हाँ, हाँ, So one thing is communication, which हाँ, is in like high demand. If you're ओके, not able to communicate ki how much knowledge you have हुँ, and what value do you bring to the table, हुँ, if you work for any company, हुँ, then हुँ, you won't be able to get hired there. ओके, So communication is the key. तो लाइक कम्युनिकेशन पे तो फोकस करना ही चाहिए कि अगर कोई इंटरव्यू हो रहा है तो आप जो भी आप बोलना चाहते हो, जो भी आप आंसर करना चाहते हो, वो कितना अच्छे से आए, क्योंकि आंसर सबको पता है। एक हुँ, क्वेश्चन है उसका आंसर सबको पता है, बट जो बेटर आंसर करेगा, जो बेस्ट आंसर करेगा, दैट पर्सन इज गोइंग टू लाइक गेट द जॉब। ओके। तो कम्युनिकेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एंड या दीज थिंग्स आर सफिशिएंट आई गेस। हाँ, मतलब ये चीज़ें तो आप खुद से काम करोगे ही कॉमर्स स्किल्स पे, इनके मतलब क्लासेस भी आपको मिलते हैं जब आप आईआईएससी में एनरोल करते हो, आईआईटी मद्रास का जो वो है, वहाँ पे भी आपको वो सिखाया जाता है कि कैसे इन पे वर्क किया जाता है। तो ठीक है, मतलब ये आप कर सकते हो स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ, और कुछ ऐसे मतलब कुछ टेक्निकल स्किल के बारे में बात करो जो मतलब हैं, जो आपने साइड बाय साइड किया है, जो आपको इस डिग्री में नहीं मिली थी, ऐसा कुछ था? गिटहब। गिटहब, ओके। गिटहब मतलब कोई भी कोड आप कर रहे हो, तो हुँ, दे विल सी कि तुम गिट पे मतलब लाइक यू आर डूइंग दैट थिंग, यू आर पुशिंग एंड पुलिंग फ्रॉम गिट एज़ हुँ, वेल और नॉट। अगर आप खुद के सिस्टम पे बस कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट क्वाइट हेल्पफुल, बट अगर आपको गिट चलाना आता है, गिट की कमांड्स पता है आपको, हुँ, तो वो हेल्प करता है फिर। गिट हो गया, एमएस एक्सेल है, एक्सेल जो कि लाइक मोस्ट ऑफ द जगह पे बोला जाता है कि एक्सेल में मास्टर वर्क होना चाहिए। हुँ, हुँ। तो ये है, एंड या दीज़ आर सम थिंग्स दैट डोंट सीम टू बी दैट इम्पोर्टेंट बट दे आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब लास्ट टर्म में चलते हैं। अभी तो मैं आईआईटी मद्रास के बारे में काफ़ी चीज़ें हम लोग बात कर ली, क्या अच्छा कर रहा है। अब सपोज़ करो कि आपको फीडबैक देना है कि हाँ, मतलब अगर ये चेंजेस कर लें तो और ज़्यादा आईआईटी मद्रास की जो डिग्री है वो और वैल्यूएबल हो सकती है। तो वो कुछ फीडबैक देना चाहते हो कि क्या-क्या अभी कमी है उसको मतलब आइडेंटिफ़ाई करके उसे रेक्टिफ़ाई कर लेना चाहिए? रेक्टिफाई कर देना चाहिए उसके लिए। और एक प्रॉब्लम मुझे होती थी क्योंकि मैं लाइक आई वाज़ नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जहाँ पे टोटल इंग्लिश चलती है, हुँ, हुँ, एंड स्कूल कॉलेजेस में भी इतना इंग्लिश होता नहीं था, हुँ। एंड द लेक्चर्स दैट वर देयर वर ओनली बेस्ड ऑन वन लैंग्वेज दैट इज़ इंग्लिश। तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है आई गेस। हाँ, माय अब वो सिस्टर कर वाज़ रहा है। हिंदी हिंदी लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं। हुँ, यू कैन चूज़ एनी लैंग्वेज यू हुँ, वांट टू वॉच दैट लेक्चर ऑन। ओके। फीस स्ट्रक्चर में देयर इज़ अ लिटिल प्रॉब्लम कि एक-एक कोर्स काफ़ी महँगा है वहाँ पे करने के लिए, हुँ, क्योंकि जो वहाँ पे सिखा रहे हैं लाइक अदर देन द क्विज़ेज़, द एंड टर्म्स, द असाइनमेंट्स एंड लिटिल बिट ऑफ प्रोजेक्ट्स, हुँ, ठीक है? उसके अलावा जो थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें हैं वो तो कोई भी लाइक फ्री का कोर्स या यूट्यूब पे कोर्सेज़ है वो भी सिखा देते हैं। हुँ। तो उसका उसके अकॉर्डिंग अगर कंपैरिज़न देखा जाए तो फ़ीस स्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ है ऐसा जो इम्प्रूव किया जा सकता है। लाइक फ़ीस आई वुड से कि सिग्निफिकेंटली हायर है,
जितना नहीं होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड आई नो हिम, he wanted to do that course till like BS degree, but just because of the cost he says he is not able to do that just because of the cost. तो भी कर रहे हैं वो, मतलब स्कॉलरशिप हो गया, फी वेवर हो गया, मतलब कर रहे हैं, तो ठीक है, मतलब अभी हो सकता है कि ये रेक्टिफ़ाई करे आगे हाँ, चल के। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, तो इतना एंड करते हैं। और कुछ ऐसे मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, वहाँ से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। आप उसको ज़्यादा डीप डाउन नहीं करके, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया होगा, तो वैसे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। दमन सिंह का क्वेश्चन था कि जैसे कोई स्टार्ट कोई कर रहा है, तो ज़ीरो एक्सपीरियंस को कैसे एक्सप्लेन करे? इनका ये क्वेश्चन था। ड्यूरिंग इंटरव्यूज़ राइट? हाँ, हाँ। ज़ीरो एक्सपीरियंस को आपको वो सो रिज्यूमे स्क्रीनिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट हैपेंस। तो अगर आपके रिज्यूमे में कोई हुँ, मीनिंगफुल प्रोजेक्ट ऑलरेडी है, तो दे विल नॉट फोकस ऑन योर एक्सपीरियंस कि आपको ज़ीरो एक्सपीरियंस है, आप फ्रेशर हो, आप कैसे हैंडल करोगे। दैट इज़ नॉट समथिंग दे आर गोइंग टू फोकस ऑन। दे विल फोकस ऑन कि तुमने प्रोजेक्ट पे काम किया है, मतलब तुमको आता है करना। सो हुँ, एक्सपीरियंस वालों का क्या होता है, उनके पास क्या एक्स्ट्रा होता है? It's just that they have worked in an environment which gives pressure on them हुँ, and which enables them to work on projects. बस वो आप खुद से कर लो। अगर आपके पास मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स हैं, तो फिर वो फ्रेशर हो या ज़ीरो एक्सपीरियंस है, वो उतना मैटर नहीं करता। लाइक मेरे केस में तो ऐसा ही था। मेरे प्रोजेक्ट्स ने ही दिलाई मुझे जो भी इंटर्नशिप या जॉब्स दिलाई। ओके, इनका एक और क्वेश्चन था कि कैसे, मतलब किस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स को करने चाहिए जिससे कि रिक्रूटर इम्प्रेस हो? कुछ ऐसा है? यूनिक, यूनिक आई वुड से यूनिक, जो कि आपको अगर आपके पास 100 रिज्यूमेज़ है ना, तो उसमें से 95% रिज्यूमेज़ में आपको सेम प्रोजेक्ट मिलेगा। हुँ, हुँ, जो कि यूआरएल शॉर्टनर है, जो हुँ, मैंने हुँ, मैंने भी बनाए थे। लाइक मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट आई डिड एज़ वेल, वो भी हुँ, हुँ, मोस्टली प्रोजेक्ट्स पे होते ही हैं हुँ, कि हुँ, कोई एक डेटा या मॉडल बना दिया। तो फोकस ऑन समथिंग दैट एक्चुअली सॉल्व्स अ प्रॉब्लम। अगर हुँ, हुँ, आप डेली लाइफ में आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी ऑटोमेट करना है, आपके सिस्टम में आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेट करनी है। फॉर एग्जांपल अप्लाइंग फॉर जॉब्स, यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स ऑन डिफरेंट पोर्टल्स एंड आपको वो चीज़ ऑटोमेट करनी है, तो उसके लिए आप कुछ करो। उसके लिए आप प्रोजेक्ट बनाओ कि ठीक है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आई बिल्ड दिस थिंग। हुँ, सो हुँ, बिल्ड समथिंग दैट इज मीनिंगफुल एंड दैट इज impactful in real life. So ओके। those kind of projects are like helpful if someone is going to get मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख के कॉपी पेस्ट हाँ, किए जा रहे हो। एग्ज़ैक्टली यूट्यूब पे, क्योंकि सेम वीडियो लेक्चर 1000 लोग देख रहे हैं, 1000 लोग हुँ, सेम प्रोजेक्ट बनाएँगे, तो उसका यूनिकनेस तो चला ही गया। सबको पता है कि कहाँ से किसने क्या बनाया। हुँ, तो इसमें यूनिकनेस पे फोकस करो एंड कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ डालो प्रोजेक्ट्स में कि जो हर कोई नहीं कर सकता। जो आपने किया, जो आपने आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड था, आपको पर्सनली वो प्रॉब्लम थी, इसलिए आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया। हुँ। तो दैट हेल्प्स। ओके, एक और क्वेश्चन था इनका कि जो पाइथन है, पाइथन तो हमारे हुँ, स्टार्टिंग में फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है। कितना राइट। पढ़ना, मतलब कितना पढ़ने से काम चल जाएगा? कितना एडवांस तक पढ़ने की ज़रूरत रहती है या फिर बेसिक से काम चल जाएगा? अगर आप फ्रेशर हो तो आई गेस जितना उसमें पढ़ाया गया है कोर्स में उतना काफ़ी है, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वो लोग आपको ये नहीं कराते ना, हैंड्स ऑन नहीं बोलते करने को इतना। तो हुँ, जितना वो लोग बोलते हैं वो उतना सफिशिएंट नहीं है। आप जितना ज़्यादा हैंड्स ऑन करते जाओगे, उतना ज़्यादा आपको लाइक प्रॉब्लम सॉल्व करते वक़्त आपको जितने टॉपिक्स आ रहे हैं, आप उतने करो। हुँ, उसके बाद फिर लाइक ऊप्स कॉन्सेप्ट तक तो ठीक है, लाइक हुँ, उतना सफिशिएंट होगा। फिर अगर एडवांस लेवल पे कोई 1 साल एक्सपीरियंस के बाद जा रहा है या कोई ऐसे जॉब में जा रहा है जहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो फिर मेमोरी मैनेजमेंट एंड ऑल दोज़ थिंग्स कम इंटू पिक्चर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अनमोल का कि उन्होंने ये पूछा था इंटर्नशिप के बारे में, कैसे इंटर्नशिप लगा, वो तो हमने कवर कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन राइट। इनका ये था कि साइड बाय साइड एक्सटर्नल इनकम सोर्स कैसे मेंटेन करें इस डिग्री को कंटिन्यू करते हुए? एक्सटर्नल इनकम सोर्स तो हाँ, मैंने भी ये ट्राई किया था कि मुझे भी कुछ तो चाहिए, हुँ, कुछ तो चाहिए, करना चाहिए लाइक अलोंग विद दिस। तो फ्रीलांसिंग इज़ समथिंग दैट यू कैन गो फॉर। हुँ, एंड या फ्रीलांसिंग ही है जो कि अभी आप कर सकते हो। लाइक आपके पास उतना एक्सपोज़र नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो फ्रीलांसिंग में आप कुछ जो आपने बिल्ड किए हैं प्रोजेक्ट्स, वही आप फ्रीलांसिंग पोर्टल्स पे डालो कि यू हैव बिल्ट दिस, यू हैव बिल्ट दैट। तो उससे फिर जो भी लोग हैं वहाँ पे जो काम देते हैं, वो आपके प्रोफाइल से वो इम्प्रेस होंगे एंड दे विल प्रोवाइड यू वर्क एंड मनी एज़ वेल। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि थोड़ा-सा एफर्ट मारो, अच्छी मतलब ग्रेड लेके आओ एसआरए, और आप टीएसिप के लिए अप्लाई करो आईआईटी मद्रास में, वहाँ पे भी आपको पैसा मिल सकता है मंथली बेसिस, तो थोड़ा-सा वहाँ पे हाँ, सॉर्ट आउट हो सकता है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली या ठीक है। एक और क्वेश्चन था सुमजित दास करके, उनका ये कहना था कि पैरेलली बीएससी मैथमेटिक्स परस्यू करना और साथ ही साथ इस डिग्री को कंटिन्यू करना, क्या ये अच्छा डिसीजन होगा? हाँ,
ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स तो है, पूरा डेटा साइंटिस्ट का जो रोल है हम्म। वो बेस्ड ऑन है मैथ्स एंड स्टैट्स। तो अगर आप हम्म। बीएससी कर रहे हो मैथमेटिक्स से, इट्स अ गुड थिंग ऑब्वियसली। और ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है कि पहले लोग होते हैं ना जो थोड़ा मैथ का फोबिया होता है, उनको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए डिग्री? अब क्या लगता है, या मतलब नहीं नहीं, काफ़ी एडवांस्ड मैथ पढ़ना पड़ता है या फिर बेसिक से हो जाएगा? मैथ्स में लाइक एडवांस तो पढ़ना पड़ता है आई गेस, क्योंकि लाइक मैं बोलूँगी कि पढ़ना पड़ता है क्योंकि बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं वो अलग बात है, हम्म। बट वो जाते हैं एडवांस लेवल तक है, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा एंड वेक्टर्स एंड ये सारी चीज़ें आती है एडवांस में। और ये ज़रूरी है अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो अगर आपको फोबिया है ऑलरेडी और आप सिंपल प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हो बेसिक लेवल में, हम्म। तो फिर तो आई वुड से कि बैक ऑफ। रिकंसिडर करना चाहिए। हाँ, हाँ, वही मेरा मतलब वही होता है ना कि आप डायरेक्टली आईटी का टैग ना देखो, आप उसके करिकुलम को हाँ, देखो क्या डिज़ाइन है, एग्ज़ैक्टली, आप उससे एग्ज़ैक्टली। कंफर्टेबल हो गए तो जाकर डिसाइड कंफर्टेबल करो। एग्ज़ैक्टली या हाँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन था सिनेमा का, सिनेमा स्क्रीन मेयर करके कुछ इनका आइडिया उन्होंने बोला था कि क्या फ़ोकस होना चाहिए? हमें लर्निंग पे फ़ोकस करना चाहिए या फिर मार्क्स पे? सीजीपीए क्या मैटर करता है? सीजीपीए लाइक मेरे लिए तो मैटर नहीं किया है इतना। मेरा पर्सनली ऐसा रहा है। हुँ, बट हुँ। हाँ, सीजीपीए बेटर होना चाहिए ऑफ कोर्स। अगर कोई भी कंपनी आ रही है तो वो देखेगी आपका सीजीपीए कैसा था। एंड इंटर्नशिप में भी आई गेस देयर इज सम क्राइटेरिया कि अगर वो कंपनीज आती है ना जो वो डाल देती है अपना कि जिसका सीजीपीए 8 से ऊपर है, 7.5 से ऊपर है, वही अप्लाई करे, अदरवाइज डोंट अप्लाई। हुँ। सो सीजीपीए इम्पोर्टेंट है, बट नॉट मोर इम्पोर्टेंट दैन योर स्किल्स। तो वो स्किल्स पे फोकस करो along with focusing on CGPA, हुँ। but focus on skills more, I would say. तो थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।